गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस। अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज संडे है। संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तभी क्वाड समूह ने वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। आज का दूसरा करंट अफेयर, हाल ही में सीएम साथ योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में सीएम साथ योजना किसने प्रारंभ की है? तभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना प्रारंभ की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तभी तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बन गया है, जिसने समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति दे दी है। चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर, हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तभी समरकंद में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध किससे है? हाल ही में भारत सरकार ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध किससे है? तो भारत सरकार ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका संबंध समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। किससे है? समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी एसपी धारकर को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अभी 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2024 मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ करेगा? हाल ही में भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ करेगा? तो भी भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण गोवा से शुरू करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही सांग यांग ग्यात्सो पीक कहाँ स्थित है?
हाल ही में चर्चा में रही सांग-यांग ग्यात्सो पीक कहाँ स्थित है? अभी चर्चा में रही सांग-यांग ग्यात्सो पीक ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत है। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तभी श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमर सूर्या नियुक्त की गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूएनओ से है। भविष्य के लिए समझौता का संबंध यूएनओ से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए-थान 2 का परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए-थान 2 का परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी लद्दाख में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए-थान 2 का परीक्षण किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा? तो संख एयर का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी प्लांट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी प्लांट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो अभी उड़ीसा राज्य में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा प्रारंभ की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भी महाराष्ट्र में पुणे में संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? तभी विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अभी 25 सितंबर को राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? तभी इंडिया ए दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम बन गई है। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? तभी उत्तर संयुक्त अभ्यास 2024 इसका संबंध रूस और चीन से है। ये रूस और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इब्राहिमा शेख को वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च हुई थी? हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ष 1970 में श्वेत क्रांति 1.0 लॉन्च किया गया था। श्वेत क्रांति 2.0 अमित शाह जी ने लॉन्च किया है क्योंकि वे सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तभी ईरान ने आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है? केंद्र सरकार ने फर्जी समाचार की पहचान करने के लिए तथ्य जांच इकाई बनाई है, तो इसे किसने खारिज किया है? तभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को खारिज कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं? तभी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तभी प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 3.2% है, 3.2% है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल बनाने की पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वहाँ पे CO2 से मेथेनॉल बनाया जाएगा। तभी महाराष्ट्र राज्य में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए इनमें से किसे चुना गया है? हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए इनमें से किसे चुना गया है? तभी प्रत्याशा रे को 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? तो अभी मिजोरम राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति लॉन्च की थी। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तभी भारत सरकार ने USA के साथ
पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए समझौता किया है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तभी गुजरात की हैं रिया सिंघा। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना प्रारंभ की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो भी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च को यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जाजिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? हाल ही में जाजिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तभी संग्राम सिंह ने जाजिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीत लिया है। ये पहले भारतीय पहलवान हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो भी लापता लेडीज एक फिल्म है जिसे ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची जारी हुई है, जिसमें दिल्ली हवाई अड्डे को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? हाल ही में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध रूस से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अनुराग गर्ग को NCB अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हैदरा को कानूनी मान्यता किसने दी है? हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हैदरा को कानूनी मान्यता किसने दी है? तो भी तेलंगाना राज्य ने आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हैदरा को कानूनी मान्यता प्रदान की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तभी केरल को फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तभी रावतभाटा राजस्थान में भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये VR चौधरी के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भी जुडिथ पोलगर को FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भी भारत ने हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? तो भी कैंसर मूनशॉट का पहल सर्वाइकल कैंसर से है, जिसे क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो अभी अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं, इन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तभी मुंबई में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो ब्लाइंड साइट डिवाइस, इसका संबंध न्यूरालिंक से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलट कौन है? तो अभी मोहना सिंह
हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जिसे NSG 1 का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो अभी मनी व्यू जो है कंपनी, वो वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न बन गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? तभी जिम्बाब्वे ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो भी महाराष्ट्र जो है वो EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 का दिशा निर्देश ये सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तभी रामनाथ कोविंद के समिति ने की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भी हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट में भारत ने छठा स्थान हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तभी उज्जैन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तभी हाल ही में जॉर्डन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तभी दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने
किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तभी बुध ग्रह की मिशन बेपी कोलंबो ने दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। बुध ग्रह पर पहुंचने वाला ये पहला मिशन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो अभी तमिलनाडु जो है वो आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाला राज्य बना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? हाल ही में पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल की सरकार CR7 सिक्का लॉन्च करेगी। CR का मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 7 उनकी जर्सी का नंबर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो म्यांमार से सटे बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तभी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो अभी मुंबई में एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तभी उत्तराखंड संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किसने किया है? हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किसने किया है? तभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किया है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।